माई सेल्फ विपिन कोनेकर, सपोर्ट मैनेजर। आज हम जो वेबिनार लेने जा रहे हैं वो भी वेबिनार हम लोगों ने रखा हुआ है हार्मोनिक पैटर्न पे और चार्ट पैटर्न पे। हार्मोनिक पैटर्न में हम लोग बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, जहाँ पे टारगेट भी होंगे, अप साइड में भी होंगे और डाउन साइड में भी होंगे। लाइक इस तरह से हार्मोनिक पैटर्न हम समझने से पहले उसके कुछ फंडे जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपको कोई भी 100 रुपये से नीचे वाली स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, या 200 या 300 के नीचे वाली कोई भी स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, उससे बिलो की कोई भी स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप रेट चेंज कर सकते हो। या आपको अपने 1000 से ऊपर नहीं चाहिए या 2000 से ऊपर नहीं चाहिए, या आपको चाहिए 10,000 से ऊपर की चाहिए, तो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप क्वांटिटी अपनी तरह से डिसाइड कर सकते हो, तो कोई भी जो क्वांटिटी हो उसमें जो ट्रेड हुआ हो 10,000 क्वांटिटी का हो, 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुए हो। नंबर ऑफ ट्रेड आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि जो भी स्क्रिप्ट में ट्रेड हुए हो वो ट्रेड मिनिमम 100 हुए हो या 1000 हुए हो या 2000 हुए हो, तो यहाँ से आप ट्रेड सेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लास्ट ट्रेड ऑन डे। आप ऐसा भी रख सकते हो कि जो ये ट्रेड हुए हो, ये जैसे कि आज यहाँ पे मैं 9 रखूंगा तो लास्ट फ्राइडे तक का दिखाएगा, 8 रखूंगा तो थर्सडे तक का दिखाएगा और 7 रखूंगा तो वेडनेसडे तक का दिखेगा। तो आप कोई भी लास्ट डेट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडाइसिस। अगर मैं यहाँ पे इग्नोर इंडाइसिस पे क्लिक करूंगा तो जो भी इंडाइसिस है, जैसे कि निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फार्मा इंडाइसिस है, अगर इग्नोर पे क्लिक करोगे तो वो इंडाइसिस नहीं आएंगे, और इग्नोर पे क्लिक नहीं रखोगे तो सारे इंडाइसिस आपको मिलेंगे। साथ ही में यहाँ पे आपको एक्सचेंज दिया हुआ है जहां से आप निफ्टी एनएससी ले सकते हो और बीएससी ले सकते हो। मान लीजिए कि अगर आपको पूरे एनएससी में या बीएससी में नहीं चेक करना है, तो आप यहाँ पे डिसाइडेड कोई भी आपका पर्टिकुलर कोई भी ग्रुप है वो ले सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी 500। आपका प्रिफरेबल जो भी होगा, आपका पर्टिकुलर आपने कोई ग्रुप बनाया होगा तो उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं भी यहाँ निफ्टी 500 ले लेता हूँ। यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है, इंट्राडे, डेली, वीकली। आप इंट्राडे में भी इस पैटर्न को सर्च कर सकते हो, डेली पे भी और वीकली पे भी। अगर आपका काम वर्क शॉर्ट टर्म का है, आज 1-2 दिन के लिए, तो आप इंट्राडे पे जा सकते हो। और आप सोच रहे हो कि 10 से 12 दिन, 15 दिन का अगर आपको रिसर्च करना है या कोई पैटर्न सर्च करनी है, तो आप डेली पे भी जा सकते हो। और आपका पर्पज इन्वेस्ट पर्पज है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो आप वीकली पे भी जा सकते हो। यहाँ पे आपको दिया हुआ है पीरियड, तो यहाँ पे से आप इंट्राडे या डेली या वीकली सिलेक्ट कर सकते हो। पर मैं आपको अभी यहाँ से वीकली से स्टार्ट करता हूँ, फिर हम लोग डेली पे भी आएंगे, फिर इंट्राडे पे भी आएंगे, शॉर्ट टर्म पे भी आएंगे। अभी जो वीकली पे मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पे स्विंग रखा हुआ है। ये जो पूरा जो पैटर्न है ना, जो भी चार्ट पैटर्न है या हार्मोनिक पैटर्न है, वो पूरा स्विंग बेस पे काम करेगा। और उसका वर्क किस तरह से वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हार्मोनिक कंप्लीट होगी वो भी बताऊंगा, और इनकम्प्लीट होगी वो भी बताऊंगा। यहाँ पे मिनिमम मैंने 5 जो भी काउंटिंग किया वो मिनिमम 5 बार पे काउंटिंग मैंने रखा हुआ है। आप ज्यादा भी रख सकते हो, कम भी रख सकते हो, तो ये 5 स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हैं हार्मोनिक पैटर्न के बारे में। यहाँ पे हार्मोनिक फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं इनकम्प्लीट। अभी यहाँ पे शो इन रेंज ओनली लिखा हुआ है। शो इन रेंज लिखा गया मीन्स के जो हो चुके होंगे वो भी बताएंगे आपको। तो यहाँ से अभी हम लोग हाल फिलहाल टिक हटा देते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे रन कराएंगे और आपको बताऊंगा कि जो ये हार्मोनिक पैटर्न है, गार्डले करके एक एनालिस्ट है, उन्होंने ये पैटर्न के बारे में डिस्कवर किया हुआ है। बहुत ही अच्छे, जिसमें आपको टारगेट, स्टॉप लॉस सब कुछ मिल जाएगा, कहाँ तक आएगा, कहाँ तक जाएगा। ये अभी हम लोग देख रहे हैं इनकम्प्लीट पे, जो कंप्लीट नहीं हुई है। और इसकी टोटल 18 पैटर्न होती है। शार्क है, व्हाइट शॉन है, सी पोनी है। शार्क जो पैटर्न है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हमको डिसाइड ये करना है, यानी पॉजिटिव कौन सी, नेगेटिव कौन सी। तो पॉजिटिव के लिए हमको कलर प्लेस है। पॉजिटिव के लिए हम लोग ने यहाँ पे रेट डिसाइड किया हुआ है, यानी अपर टारगेट के लिए, ऊपर के टारगेट के लिए, बाइंग के लिए। और नेगेटिव के लिए हम लोग ने यहाँ पे ब्लू, स्काई ब्लू लिया हुआ है, जो नेगेटिव, नीचे के टारगेट के लिए है, लो में कितना टारगेट आएगा ऐसा। ठीक है, टोटल 18 पैटर्न है, जिसमें 9 पॉजिटिव है, 9 नेगेटिव है। नाम सेम ही रहेंगे, सिर्फ कलर चेंज होंगे, जिसपे से हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखो यहाँ पे अभी दिख रहा है हमको
रेड में बना हुआ है, तो ये पॉजिटिव है। अब इसका किस तरह से होगा, तो जो फर्स्ट टॉप है वो एक्स लेंगे हम, एक्स, सेकंड ए लेंगे, फिर यहाँ पे बी लेंगे और सी लेंगे, तो थर्ड क्या होगा डी। तो हमारा देखो यहाँ पे डी आ गया है, यानी हमारा फर्स्ट टारगेट हो चुका है। अभी ये कहाँ तक जा सकता है, एबीसी कैपिटल, एबीसी कैपिटल जा सकता है 124.53 तक, दिख रहा है। यहाँ पे दो आएंगे, एक फर्स्ट कंप्लीट किया है, सेकंड तक जा सकता है। इसी तरह से तो ये देखो यहाँ पे आपको रेंज दिखा दी है, ये कंप्लीट हुई इसलिए रेंज दिखाई, अगर ये कंप्लीट नहीं होती तो रेंज आपको नहीं दिखाती। फिर ये व्हाइट सॉन, यहाँ पे भी सेम देखिए आप, ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे ए आएगा, सॉरी एक्स आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है तो कहाँ तक जा सकता है, ये आपके पास स्टॉप लॉस भी है। कौन सा स्टॉप लॉस है, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना आपको 2265.40, ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, क्योंकि ये सी है। और आपका टारगेट क्या बन जाएगा, 2761, 2761 ब्रेक करेगा तो 2878, और 2878 ब्रेक करेगा तो 3068 तक जाएगा। आपको पता चल गया कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका स्टॉप लॉस है 2265, आपका टारगेट आपको पता चल गया है। जहां पे रेंज लिख के आ जाएगा तो यानी आपका फर्स्ट रेंज कंप्लीट हो गया। जैसे देखो यहाँ पे 658 कंप्लीट हो गया, अभी नेक्स्ट तक जाएगा, कहां तक जाएगा 737। ये आप लॉन्ग टर्म के लिए निकाल सकते हो, मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के लिए वीकली पे से निकाल सकते हो। हम लोग डेली पे भी जाएंगे और इंट्राडे पे भी जाएंगे। दिख रहा है आपको, कोई भी स्टॉक उठा के देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अभी APLL, अब ये बुलिश पैटर्न में आया हुआ है, देखो ग्रीन में स्काई कलर में आया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स, ये ए, ये बी और ये सी। जैसे सी बनाना तो जो सी का टॉप बना है ना वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो हमारे टारगेट कौन से है, तो देखिए यहाँ पे 629 फर्स्ट टारगेट आ चुका है, और APLL ये नेक्स्ट टारगेट उसका आ रहा है 596.83। तो यहाँ तक ये और जा सकता है, यानी अभी भी इसके नीचे जाने के चांसेस है। उसी तरह से आप कोई भी AI इंजीनियरिंग, AI इंजीनियरिंग में भी बुलिश ट्रेंड है, अभी ऊपर में कितना जा सकता है, सॉरी बेरिश ट्रेंड है, यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, तो ये नीचे में जा सकता है यहाँ पे 2365 और 2162। इसी तरह से अदानी पोर्ट, अभी अदानी पोर्ट बहुत चल रहा है, मोमेंटम में पूरा अदानी ग्रुप, तब यहाँ से फाइंड कर सकते हो एक्स, ए, बी और सी। आपके पास स्टॉप लॉस आ गया कितने का 812.30। आपका नेक्स्ट टारगेट, फर्स्ट टारगेट आ रहा है आपका 930.98, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आ रहा है 971.50। दिख रहा है आपको। अब इसको 930 के लिए देखो, ऑलमोस्ट 930 आ चुका है, 925 तो आ चुका है, 930 के अबव आपको वो 970 तक दिखेगा। दिख रहा है यहाँ पे, लाइक अदानी ग्रीन, अदानी ग्रीन भी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट दिख रहा है, आपके पास स्टॉप लॉस है यहाँ पे कितने का है 2265, 2265 के स्टॉप लॉस से आप इसको ले सकते हो कहां तक, तो यहाँ तक 2765, 2765 ब्रेक करने के बाद वो 2878 तक जाएगा, और 2878 के बाद वो 3068 तक जाएगा, यानी उसके अबोव ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, और उसका जो रजिस्टर है वो बहुत अपर लेवल पे, यानी 2765 पे है। तो वहां तक कि आपके पास जो भी स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस से आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। हम आगे भी बहुत सारे स्टॉक देखेंगे, देखो यहाँ पे दिख रहा है आशीष इंडिया करके, ये जो दिख रहा है इसका, यहाँ से हम लोग ने जब स्टॉप लॉस से लिया था तो हमारा फर्स्ट टारगेट था 658.49। अब इसका नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है, यानी सेकंड टारगेट दिख रहा है 737.04, तो ये यहाँ तक जा सकता है। दिख रहा है, और फार्मा व्हाइट सॉन बना रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये कौन सी पैटर्न बना रहा है, स्काई ग्रीन बना रहा है, तो ये नेगेटिव बना रहा है। यहाँ पे एक्स ले लो, यहाँ पे ए ले लो, यहाँ पे बी, और ये सी हो गया, तो आपके पास स्टॉप लॉस आ गया इसका हाई का, कितना है 604, 604 के स्टॉप लॉस से इसको आप सेल करके खड़े रह सकते हो कहाँ तक 442.39 तक, और 442.39 ब्रेक करने के बाद ये कहां तक जाएगा 402 तक, यानी आपको नीचे औरो फार्मा ऐसा बता रहा है कि वहां पे हार्मोनिक पैटर्न नेगेटिव बनी हुई है, व्हाइट स्टोन बना हुआ है, तो वहां पे टेस्ट करने जाएगा 442 तक। ठीक है, तो ये आपको नीचे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, अगर लॉन्ग इन्वेस्ट करना है या एक 1 मंथ की एंट्री लेनी है, तो मैं औरो फार्मा में बाइंग एंट्री ना लूं, मैं अगर फ्यूचर कर रहा हूँ तो मैं औरो फार्मा शॉर्ट कर सकता हूँ, नीचे में वो 442 तक आ सकता है। इसी तरह से वीकली में अगर देखने जाओगे एक्सिस, तो एक्सिस में भी सेम है, एक्स, ए, बी, सी,
देखिए उसने सारे टारगेट ऑलमोस्ट डन कर दिया, अभी बाकी है इसका टारगेट 796। अभी ये हाल फिलहाल 787 पे कर रहा है, 796 उसका टारगेट है। स्टॉप लॉस से बहुत काफी दूर निकल चुका है, इसलिए इसको हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो भी है वो हमको सेट करना पड़ेगा कि अगर स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में टारगेट लंबा होगा तो ही हम एंट्री लेंगे। अगर स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में टारगेट लंबा होगा, स्टॉप लॉस भी सेम है, टारगेट भी सेम है, या टारगेट स्टॉप लॉस बढ़ जा रहा है, टारगेट छोटा आ रहा है, तो हम वो ट्रेड को इग्नोर करेंगे। वो इन्वेस्ट पर्पज होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा या लॉन्ग टर्म के लिए होगा। इसी तरह से आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में आप देख सकिए यहाँ पे एक्स, ए, बी और सी। मैं डायरेक्टली आपको टारगेट के बारे में बता सकता हूँ, पर ये काउंटिंग बताना भी जरूरी है कि किस तरह से काउंट हो। तो यहाँ पे दिख रहा है 7930 तक फर्स्ट टारगेट दिख रहा है, और 7930 के अबव ये जाएगा 8414। अभी आप बोलोगे अरे ये तो दिख रहा है, जाता है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग ने दूसरा एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, हार्मोनिक कंप्लीट। पहले मुझे जब भी कुछ भी नया करना होगा ना, तो मुझे क्लियर ग्रीड करना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर क्लियर ग्रीड नहीं करेंगे तो ये यहाँ पे जो हार्मोनिक इन प्रोग्रेस था ना वो भी आ जाएगा, और साथ में हार्मोनिक कंप्लीट है वो भी आ जाएगा। तो दोनों मिक्स हो जाएंगे तो आपको एनालिसिस करने में प्रॉब्लम होगी, आपको दोनों को फाइंड करना होगा। ठीक है, जैसे कि ब्रिज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हो चुकी है। किस तरह से? यहाँ पे ए एक्स, ए बी सी और ये डी कंप्लीट हो चुकी है, ये नेगेटिव पैटर्न कंप्लीट हो चुकी है और इसने पूरा ट्रेंड ले चुका है। इसी तरह से एंडोरेंस में ये बाइंग ट्रेड था, यहाँ पे एक्स, एक्स, ए, बी और सी ये भी कंप्लीट हो चुकी है, दिख रहा है यहाँ पे। ये जितने भी कंप्लीट हुई है ना, यानी ये टारगेट करने जाता है, सिर्फ आपको उसको एनालिसिस करना होगा। जैसे कि यहाँ पे एक्स, ए, बी और ये सी, ये कंप्लीट हो चुकी है, ये कंप्लीट पैटर्न है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि जो भी पैटर्न है अभी जो बता रहा है इनकम्प्लीट में, वो कंप्लीट होती है तो किस तरह से होती है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया वीकली पे इन्वेस्ट पर्पस। अभी आप इसी चीज को आप इंट्राडे भी कर सकते हो या डेली पे भी कर सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर ग्रीड करेंगे। तो हम लोग ने ये क्लियर यानी जितने भी प्रीवियस रिजल्ट थे वो हम लोग ने निकाल दिए। अब क्या करेंगे, हम डेली पे इसको रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे। हम लोग ने क्या लिया हुआ है, पीरियड निफ्टी 500। अभी डेली में जैसे कि यहाँ पे एचईजी आया है, एचईजी में क्या बता रहा है, सॉरी यहाँ पे इनकम्प्लीट करना था, हाँ इनकेन आया हुआ है। ये रेंज कंप्लीट कर चुका है, जैसे एक्स, ए, बी और सी, यहाँ से उसने स्टार्ट ले लिया है। अभी इसका टारगेट कितना दिख रहा है, तो फर्स्ट हो गया, अभी इसका नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है 3564, और 3564 के अब हो जाएगा वो 3797 तक। इसी तरह से टोरेंट फार्मा ब्लैक शो बना रहा है, जो नेगेटिव पैटर्न है, एक्स, ए, बी, सी। तो डाउन में कहां तक जा सकता है, 1396 तक। इसका फर्स्ट टारगेट आ चुका है, 1396 ऑलमोस्ट आ चुका है। परफेक्ट टारगेट हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, ऑलमोस्ट आ चुका है। ठीक है। और अगर ये 1396 ब्रेक करता है तो वो सॉरी यहाँ पे 1502 ब्रेक करता है तो वो डाउन में जा सकता है 139646 पे। इसी तरह से आप त्रिवेणी देख लो, ये इसने बुलिश पैटर्न बनाई हुई है, एक्स, ए, बी, सी, कहां तक जा सकता है त्रिवेणी। तो अगर आप 2 दिन 3 दिन की पोजीशन या हफ्ते 10 दिन की पोजीशन बनाना ही हो, तो आप डेली डेली हैकिंग सॉरी हार्मोनिक पैटर्न पे से बना सकते हो। तो अभी इसने बाइंग का कॉल दिया, आपका जो भी बॉटम था, इसका बॉटम दिख रहा है 217, 217 के अबव उसने बाइंग करना स्टार्ट किया, तो 293 का आपका टारगेट रहेगा। अगर 293 ब्रेक करेगा तो वो जाएगा 313 तक। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जिल देख लेते हैं। तो जिल में भी सेम है, जी में भी सेम है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 295 और 295 के ऊपर 298। यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस सेम, यानी दोनों टारगेट आसपास में है, तो आप 295 पे भी एग्जिट करके निकल सकते हो। आप जोमेटो का चार्ट देखिए, सेम जोमेटो में भी यही बता रहा है, एक्स, ए, बी, सी। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बनना है 57.30 पे, और आपका टारगेट फर्स्ट टारगेट बनना है 81.53, और 8150 के अबव आपका टारगेट बनना है 8859। ठीक है, 88.59 आपका टारगेट बनना है। तो आप यहाँ पे भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा आ रहा है। तो आपको ये सर्च करना है कि कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा हो रहा है और टारगेट आपको लंबा मिल रहा है। हो सकता है कभी कभी क्या होगा कि आपका फर्स्ट टारगेट पे ही आपको मिलेगा,
अब जब वो फर्स्ट टारगेट पे मिलेगा तो उसको इग्नोर ही कर दो, क्योंकि वहां पे आपका स्टॉप लॉस बढ़ चुका होगा। लाइक इस यहाँ पे शार्प पैटर्न बनी हुई है, यानी बेरिश बनी हुई है। अभी बेरिश मैंने शार्प पैटर्न पे से मैंने आपको बेरिश नहीं बताया, उसके कलर पे से बताया। शार्प पॉजिटिव में भी हो सकता है, अगर उसका रेड कलर होता ना तो वो बुलिश के लिए होता। अभी ये स्काई कलर बना रहा है, ब्लू स्काई बना रहा है, तो वो कहाँ के लिए बन रहा है, वो नेगेटिव बन रहा है। तो कहाँ तक इसका टारगेट आ सकता है, 265। 265 ब्रेक करता है ना, उसके बाद आपको लंबा रिटर्न मिलेगा 211.40, और 211.40 ब्रेक करने के बाद 205.92 तक आ सकता है। हो सकता है कि 211.40 पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो सेल करने के बाद, और वो फ्यूचर में है नहीं, और आप अपनी जो डिलीवरी उसको एग्जिट कर सकते हो। ये बताने का पर्पज ये है। एक अंबर, तो अंबर में भी सेम आपको कलर देखना होगा, कौन सा बन रहा है, स्काई बन रहा है। तो अबाउट टारगेट दिख रहा है, कितना बता रहा है वो, 2220 बता रहा है आपको। थोड़ा चार्ट को हमको, सॉरी, नेगेटिव बता रहा है। तो यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, यहाँ पे 2075 दिख रहा है। 2075 पे 2011 आ रहा है, दिख रहा है नेगेटिव, क्योंकि स्काई बना है, और स्काई कलर हम लोग ने नेगेटिव के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। इसी तरह से अतुल, इसी तरह से अतुल, अतुल में बुलिश बता रहा है। किस तरह से, आप खुद काउंट कर सकते हो, एक्स, ए, बी और सी, यहाँ से उसने स्टार्ट किया। अभी यहाँ पे अतुल में कैसा है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका स्टॉप लॉस जो है आपको चलेगा या नहीं। अगर आपको स्टॉप लॉस चलेगा, यहाँ पे अतुल का स्टॉप लॉस दिख रहा है 8836 पे, और आपका टारगेट दिख रहा है 9935, और 9935 पे आपको दिख रहा है 10,640.50। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि आपका स्टॉप लॉस ये बड़ा हो रहा है या छोटा। अगर आपको लग रहा है कि ये हमारे हमको नहीं पड़ेगा, ये हमको नहीं चलेगा इतना बड़ा स्टॉप लॉस, तो आप यहाँ इस ट्रेंड को इग्नोर कर सकते हो। बस आपको यही करना है, इसमें आपको यही एनालिसिस करना है। आपको सारी चीजें रेडीमेड ही मिलेगी यहाँ पे। एनालिसिस आपको आपका स्टॉप लॉस और टारगेट को कंपेयर करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस 1/3 में आ रहा है, यानी 2 रुपए के सामने 4 रुपए का या 5 रुपए का टारगेट मिल रहा है, वैसे ट्रेड को लो। और एक रुपए के सामने अगर आपको, या 2 रुपए के सामने आपको 3 रुपया मिल रहा है, या 2 के सामने 2 मिल रहा है, तो आप वैसे ट्रेड को इग्नोर करो। और ये आप डेली बेस पे कर सकते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो अभी हम लोग ने वहां पे एक्सेस देखा था वीकली में, वापस एक्सेस वीकली में आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल रहा है 722, आपको टारगेट कितना दिख रहा है 811। तो आपको यहाँ पे सामने ही दिख रहा है कि स्टॉप लॉस भी सेम है और टारगेट भी सेम है, तो इसे ट्रेड को इग्नोर कर दो। जहां पे फर्स्ट टारगेट और स्टॉप लॉस के बीच में 1/3 का हो, ये 2 के सामने अगर आपको 4 पॉइंट मिल रहे हो, या 6 पॉइंट मिल रहे हो, तो ही आप इन्वॉल्व हो। इसी तरह देखो, ये अभी यहाँ पे बजाज ऑटो नेगेटिव दिख रहा है, और अब देखिए कितना नीचे आया है। अगर आपको इसको डेली बेस पे भी करते हैं तो आपको यहाँ पे टारगेट लंबा ही दिखता है, 3668 दिख रहा है, और उसके नीचे आपको बिलो में दिख रहा है 357। बाटा इंडिया में रेड में आ गया है हार्मोनी। अभी रेड में है तो क्या होगा, बोलिए। आपको यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस मिल चुका है, कितना है 1833। आपका टारगेट कितना होगा 2111। आपका यहाँ पे 200 पॉइंट का टारगेट है, क्योंकि अभी जो प्राइस चल रहा है रिसेंटली वो चल रहा है 1899। आपका स्टॉप लॉस हो रहा है 1833। तो ये ट्रेड आप ले सकते हो बाटा का। बीडीएल है, बहुत सारे ट्रेड है। ये नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे कलर के, जैसे हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये नेगेटिव पैटर्न बना है। तो कहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस हो रहा है बीडीएल में 854, और आपका टारगेट हो गया 718। आप इसको डाउन के लिए कर सकते हो। अभी बीडीएल फ्यूचर में नहीं है, तो आप सोचोगे अरे मैं इसको शॉर्ट कैसे करूंगा। अगर आपके पास डिलीवरी पड़ी हो तो उसको आप एग्जिट कर दीजिए। बताने का पर्पज ये है। भारतीय एयरटेल, तो भारतीय एयरटेल में बुलिश पैटर्न बता रहा है। अगर भारतीय एयरटेल का स्टॉप लॉस देखोगे ना, तो 711.80 बता रहा है। अगर उसके ऊपर टारगेट क्या दिख रहा है 788 दिख रहा है, तो ये तो टारगेट के नजदीक आ गया है। तो ऐसे ट्रेड को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अभी ये तो बात हो गई डेली, वीकली हो गई, डेली हो गई, और हम तो इंटरेस्टेड है इंट्राडे के लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्लियर ग्रिड कर दिया, अभी मुझे इंट्राडे ट्रेड निकालना है। अभी यहाँ पे जो मैंने स्विंग इन रखा था, मैं उसको एक ही कर दूंगा, प्योर शॉर्ट टर्म कर दूंगा। अगर मैं डेली में जा रहा हूँ तो मुझे 1.5 या 2 करना हो तो कर सकता हूँ। अभी इंट्राडे के लिए मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, मैं इससे भी कम कर सकता हूँ, 0.5 भी कर सकता हूँ। अगर मैं, मेरा ट्रेडिंग बहुत फास्ट है, यानी क्विक इन क्विक आउट करता हूँ, तो मैं वहाँ पे 0.50 या 0.75 कर सकता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड 1 रखा हुआ है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जिस तरह से आपका ट्रेडिंग होगा उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। अभी यूपीएल है, यूपीएल में
क्या बता रहा है अभी यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न बन गया एक्स ए बी और सी। तो यूपीएल को आपको चेक करना होगा 80 सॉरी क्यों डेली आ रहा है, मैंने डेली ट्रेड नहीं किया है, इंट्राडे करना है यहाँ पे 60 मिनट। अभी मैं 60 मिनट पे कर सकता हूँ, यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे 30 मिनट भी कर सकते हो, 5 मिनट भी कर सकते हो, 15 मिनट भी कर सकते हो। इस पर आपका ट्रेडिंग रूल्स कि आप शॉर्ट टर्म में कितना लेना चाहते हो। कोई क्लाइंट होता है वो आधे % में निकल जाता है, कोई 1% में निकल सकता है, कोई उसको किसी को 3%, किसी की 5% की रिक्वायरमेंट होती है। जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप टाइम सिलेक्ट करेंगे और साथ ही में स्विंग सेट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक रखा हुआ 60 मिनट लिया है, यानी आप 1-2 दिन की या 2-3 दिन की पोजीशन बनानी हो तब बना सकते हो। अपनी यहाँ पे रन करने जा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे PV18 ब्रॉड का जो टारगेट हो चुका है एक्स ए बी और सी, यहाँ पे सेल दिया था, आपका फर्स्ट टारगेट हो चुका है और सेकंड के लिए यहाँ पे जो रेंज दिख रहा है ना, यहाँ पे जो भी रेंज दिख रहा है वो यानी आपका फर्स्ट टारगेट हो चुका है, सेकंड के लिए आपको खड़े रहना है। यहाँ पे लिख के आएगा, जैसे कि यहाँ पे यूटीआई एमसी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 818 हो चुका है और आपको सेकंड के लिए लेना है। और वो अगर फर्स्ट हो ही चुका है तो फिर सेकंड के लिए मैं क्यों चांस लूं। अभी यहाँ पे वक्रांगी दिखा है, तो वक्रांगी में क्या दिखा है आप देखिए, एक्स ए बी सी। तो अगर वक्रांगी अगर आपको बाइंग करना हो इंट्राडे में, आप इंट्राडे में इसको बार बार रन कर सकते हो, पर और आप कर सकते हो हर 30 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, तो अगर वक्रांगी मुझे बाइंग करना है तो 37.15 में मुझे का स्टॉप लॉस लगा के मुझे बाइंग करना है, मेरा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया है, 37.15 के स्टॉप लॉस से, यानी यहाँ पे 37.17 चल रहा है, यानी आपका 65 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस हो रहा है पैसे में। तो आपका टारगेट कितना हो रहा है 39.74, यानी आपको 65 0.65 के सामने आपको ₹2 का टारगेट मिल रहा है। तो आप ये टारगेट ये कॉल ले सकते हो इंट्राडे पर्पज से, और आपको देखने मिलेगा कि हो सकता है वो सेम डे भी हो जाए, और अगर मूवमेंट नहीं होगी तो सेकंड डे भी हो सकता है। आपने हम लोग ने 1 आवर का चार्ट लिया हुआ है, तो आपको 1-2 दिन होल्ड करना पड़ सकता है, पर आपका टारगेट आ सकता है इसमें। और आपके पास अपना स्टॉप लॉस भी है, आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो 25 का। ठीक है, इसी तरह से बीबीएल है। आप फ्यूचर, मैंने अभी यहाँ पे निफ्टी 500 ली है, पर आप अगर फ्यूचर में ही काम करते हो, अपना फ्यूचर का ही ग्रुप लेके इसको रन कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना होगा। पर जो भी फ्यूचर की स्क्रिप्ट फ्यूचर की आएगी, स्क्रिप्ट फ्यूचर की आएगी, पर प्राइस केस के ही आएंगे। आप ऑप्शन करना चाहोगे तो नहीं होगा, ये आप अपने दिमाग में रखना है इसको। बीबीएल में भी नेगेटिव पैटर्न बनाया, क्या हुआ है एक्स ए बी सी। अब इसका स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, अगर मुझे इंट्राडे करना है तो मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है इसका 1100 और मेरा टारगेट कितना दिख रहा है 1037। देखिए इसने परसों ही बता दिया होगा, और अभी ये डाउन साइड में मूव कर रहा है, दिख रहा है 1037 आ रहा है, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। इसी तरह से बीडीएल में देखो फर्स्ट टारगेट हो चुका है डाउन में, हम लोग फर्स्ट टारगेट वाले कम देखेंगे। अभी यहाँ पे दिख रहा है हमको विका, तो यहाँ पे हम लोग को अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 246 का स्टॉप लॉस लगा के मैं फर्स्ट टारगेट लूंगा सेलिंग में 231, और 231 के नीचे 227। ऐसी बहुत सारी चीजें। अब लाइव में इंट्राडे में अगर प्योर ट्रेडर हो तो आप इंट्राडे में भी जा सकते हो, जैसे लाइक बलरामपुर चीनी है तो फ्यूचर का स्टॉक है, आप इसमें भी कर सकते हो एक्स ए बी सी। और आपको जब भी ये मिलेगा आप हर घंटे में रन करोगे ना, तो आपको स्क्रिप्ट जल्दी अपने हाथ में आ जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो 385.30, और आपका टारगेट क्या रहेगा 365, और 365 के नीचे 359। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंट्राडे। हम लोग ने यहाँ पे अब इंट्राडे में कंप्लीट भी अब एक बार देख लेते, इतना देख लिया है तो यहाँ पे मैंने क्लियर करके कितनी कंप्लीट हुई, जैसे कि एनएच वर्लपुल आई है इंट्राडे 60 मिनट यहाँ पे चार्ट करके कर दिया, अभी आएगा 60 मिनट में। टिक्का लेब आया हुआ है, टिक्का लेब क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुकी है, कैसे, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो इसको, दिख रहा है एक्स ए बी सी और ये डी, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, यानी आपका टारगेट आ चुका है। जेएम फाइनेंस है वो कंप्लीट हो चुका है, एक्स ए बी सी। हम लोग ने डी के लिए हमको टारगेट लेना था, तो यहाँ पे डी कंप्लीट हो चुका है। तो आप अपने यहाँ पे अपने रिसर्च का पार्ट बना सकते हो कि भाई कंप्लीट होती है नहीं, तो आपको दिखेगा कि कंप्लीट होती है।
आप जितना ज्यादा रिसर्च करोगे, जितना ज्यादा डिस्कवर करोगे चार्ट में, उतना ज्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे भी एक्स, ए, बी, सी और ये डी कंप्लीट हो चुका है। ये कौन सा बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें हार्मोनिक पैटर्न कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ पे टारगेट आ चुके हैं। जोमोटो है, जोमोटो हम लोग ने दिल्ली में देखा था, दिल्ली में कंप्लीट नहीं हुआ था, इंट्राडे में हो गया है। इप्का लैब है, जेम फाइनेंस है, ये सारे भी पैटर्न है कंप्लीट हो चुकी है। तो वो सारी चीजें आपको बताएगी। ये तो बात रही हमारी हार्मोनिक पैटर्न। अगर आपको हार्मोनिक में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी क्वेरी हो, तो मैं आपको लास्ट में हमारे जो भी सपोर्ट डिपार्टमेंट का नंबर है, जितने भी एग्जीक्यूटिव का नंबर है, मैं आपको सारे नंबर दे दूंगा। आप आगे की क्वेरी उनसे कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे चार्ट पैटर्न, जिसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ कैंडल देख के फाइन कर लेते हैं कि कौन सा स्टॉक कहाँ जाएगा, कौन सा रजिस्टर आ गया, कौन सा सपोर्ट आ गया, डबल टॉप, डबल बॉटम, अप विथ हैंडल, ऐसी बहुत सारी पैटर्न है, ठीक है। तो सारी पैटर्न है, हमको पहले ढूंढनी पड़ती थी। अब आपको इजीली आपको ये मिल जाएगा, चैनल है। मैं आगे आपको बताऊंगा, आपको ज्यादा आइडिया आएगा। अभी यहाँ पे जैसे कि मैं अभी यहाँ से इंट्राडे से ही स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। इंट्राडे जैसे मैंने यहाँ पे सेम वही चीज रखी है, सारी चीजें जो हम लोग ने हार्मोनिक पैटर्न में यूज किया था। रेट है, क्वांटिटी है, लास्ट रेट है। अगर कोई इंडाइसिस इग्नोर करना हो तो इग्नोर कर सकते हो। एक्सचेंज मैंने आपको बताया था, एनएससी, बीएससी। फिर यहाँ अगर आपको पर्टिकुलर कोई एक्सचेंज नहीं लेना है, आपको अपना पर्टिकुलर कोई ग्रुप लेना है, आपने कोई स्क्रिप्ट बनाई उसको करना हो, तो यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको पीरियड मैंने आपको बताया, डेली, वीकली और इंट्राडे, तो यहाँ पे इंट्राडे कर सकता हूँ। यहाँ पे स्विंग, अब जो भी रखोगे, अगर आप शॉर्ट टर्म का 3 का स्विंग रखोगे तो आपको थोड़ा लॉन्ग फ्रेम में बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी हाल फिलहाल इंट्राडे में 1 रखूंगा, पर मैं स्टार्ट करूंगा वीकली से। थोड़ा हम लोग इन्वेस्ट से जाएंगे, या तो हम लोग अभी स्टार्ट कर देते हैं इंट्राडे से, फिर हम लोग आगे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर इंट्राडे कर रहा तो स्विंग मुझे कम करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्लिक करना होगा चार्ट पैटर्न पे। अगर आपको हार्मोनिक देखनी है कंप्लीट पे, तो हार्मोनिक कंप्लीट पे करना होगा। हार्मोनिक इन प्रोग्रेस देखना है तो हार्मोनिक इन प्रोग्रेस पे करना होगा। और अब हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है चार्ट पैटर्न, ठीक है। चार्ट पैटर्न पे बात करने के लिए हमको चार्ट पैटर्न पे क्लिक करना होगा। अभी यहाँ पे मुझे रन करना होगा। हम लोग ने जो भी चार्ट पैटर्न बनाई है 1 आवर पे बनाई है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिख के आएगा अप चैनल। अप चैनल कैसे होगा, ये यहाँ से डाउन ट्रेंड, अप चैनल, अप चैनल, अप चैनल, सारे लो अप जा रहे हैं। दिख रहा है आपको, 1 बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम, फोर्थ बॉटम, और ये अपर जा रहा है। देखो यहाँ पे इसने लो ब्रेक कर दिया। देखिए इसका लो नहीं, लो ब्रेक नहीं हुआ। इसका लो था 228 और इसका लो कितना था 233। इसने रेंज ब्रेक कर दिया। अगर यहाँ से आप रेंज देखने जाओगे ना, नया स्टार्ट किया हुआ है, ये आपको दिख रहा है अप लो, अप लो, अप लो और अप लो। इसी तरह से हायर बना रहा है। देखिए यहाँ पे हाई, हाई और अगेंस्ट हाई, क्या बना रहा है अप चैनल। यानी यहाँ से ये ऊपर यहाँ तक गया, तब तक हमको पता नहीं, पर जब इसने सेकंड बार यहाँ पे टेस्टिंग किया ना, उसके बाद जब अब निकला तो हमको पता चल गया कि ये अपर वाले को, ऊपर वाली स्विंग को टेस्ट करने जाएगा। उसके बाद हमको नीचे भी मिला, फिर उसके बाद भी ऊपर, ऊपर का भी टारगेट मिला और यहाँ पे नीचे। तो अब कहाँ तक जा सकता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अप्रोक्स बताऊंगा मैं, इसमें परफेक्ट नहीं बता पाऊंगा। 242 के आसपास ये वापस टेस्टिंग करने जा सकता है। आपके पास स्टॉप लॉस भी आ गया लास्ट में, कितने का आ गया 233 का। 233 के स्टॉप लॉस से आप बाइंग कर सकते हो 242 के लिए। ये हो गया अप चैनल। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने सर्च करके बता दिया डबल बॉटम। हम लोग को ढूंढना पड़ता है, एक स्क्रॉल करना पड़ता है। कंपनी ने कितना इजी वर्क कर दिया है, यूनिलीवर डबल बॉटम बना के दे दिया आपको। कहाँ पे, तो ये रहा, देखो यहाँ पे डबल बॉटम दिख रहा है। अभी आपके पास पता चल गया कि इसने यहाँ का लेवल का सपोर्ट लिया हुआ है। तो क्या कर सकते हो आप, अगर इस लो के नीचे अगर ये क्लोज अप दे रहा है, तो आप सेलिंग में जा सकते हो। इसने यहाँ का सपोर्ट लिया है तो कहाँ तक जा सकता है, तो अबाउट टॉप तक जा सकता है, उसके प्रीवियस वाले टॉप तक। प्रीवियस वाला टॉप कौन सा था, ये तो आप देखिए ऑलमोस्ट वहां तक गई है, ऑलमोस्ट। अगर ये टॉप ब्रेक करेगा तो ये ट्रेंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट में क्या है, यहाँ पे लिख के आ जाएगा डबल टॉप। दिख रहा है यहाँ पे डबल टॉप,
उसके बाद देखो ये फॉलिंग भी हुआ है, डायरेक्ट आपको राइजिंग वेज बता रहा है। राइजिंग वेज के बारे में आपने सुना होगा, जो मिस्त्री होता है उसकी आरी कैसी आती है, उसी तरह से दिख रहा है यहाँ पे वेज देखो, दोनों पे आगे से पीछे से जो होगा ना पोर्शन बड़ा होगा, फिर आगे से वो धीरे धीरे ज्वाइंट होते जाएगा। लाइक यहाँ पे देखिए ये टॉप और ये बॉटम, फिर देखो ये वेज अपने आप जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाते जाएगा ना, ये ऊपर की लाइन डाउन साइड में आती जाएगी, ये वेज बनाएगा। अगर अपर साइड में उस लाइन पे जो भी अपर लाइन होगी, यहाँ पे जो स्टाइल लाइन ऊपर आएगी और ये फेस उसके नजदीक जाएगा और उसके ऊपर ब्रेक कर रहा है वो लाइन जो भी बनेगी, तो ये अपर साइड में जाएगा। अगर वहां पे वो ब्रेक नहीं करता है तो ये डाउन ये वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आएगा, ये राइजिंग वेज का। इसी तरह से फॉलिंग वेज भी आएगा आगे, असेंडिंग ट्रायंगल है, दिख रहा है असेंडिंग ट्रायंगल, ये टॉप से बॉटम नीचे और यहाँ पे बॉटम से टॉप टॉप अप है, तो एक ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर अपर साइड में ब्रेक करेगा तो बुलिश होगा, और डाउन साइड में ब्रेक करेगा, डाउन वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो ये बेरिश होगा। इसी तरह से मेट्रो ब्रांड में डबल टॉप बना रहा है, दिख रहा है आपको डबल टॉप। अब आप बोलोगे कहाँ पे, तो यहाँ पे बना रहा है, अभी इसने डबल टॉप ब्रेक किया है, दिख रहा है। तो ये आपको अब ऊपर जा सकते हैं स्टॉक, जैसे ओएफएसएस क्या बना रहा है, डबल टॉप यहाँ पे बनाया था उसने, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये डबल टॉप ब्रेक किया है। तो ये पुलिस इसी तरह से टिम लिस्ट ने डबल बॉटम बनाए हैं। अभी ये डबल बॉटम के यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनाया है। अगर इसको देखने जाओगे तो यहाँ पे आप माउस रख के देखोगे ना, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना रहा है। अगर ये बॉटम के नीचे जा रहा है तो ये मंदी करेगा, दिख रहा है। अभी इसी तरह से हम लोग यहाँ पे इंट्राडे देखा, अब आगे हम देखेंगे डेली पे कि डेली पे किस तरह से डबल टॉप डबल बॉटम चैनल कपटिंग हैंडल फ्लैग ये सारा बनेगा। यहाँ पे सारा राइट लिख के आ जाएगा आपको, यहाँ पे आपको खाली सिर्फ पीरियड चेंज करना है, डेली कर दिया और यहाँ पे क्लियर ग्रिड करना है और उसके बाद आपको रन करना है। अगर नहीं करोगे तो दोनों इंट्राडे और डेली दोनों पैटर्न में मिक्स हो जाएगी, तो आप सर्च करने में आपको प्रॉब्लम होगी। फोनिक्स लिमिटेड क्या बता रहा है, फोनिक्स में यहाँ पे लिखा है डबल टॉप, दिख रहा है आपको यहाँ पे डबल टॉप। यानी ये क्या बताया कि अगर फोनिक्स में अगर आप लॉन्ग करने और जा रहे हो और यहाँ पे डबल टॉप बन गया तो आप अपनी पोजीशन वहां पे फाइंड आउट कर दीजिए, यार नई पोजीशन मत लीजिए जब तक वो टॉप ब्रेक नहीं करता है। इसी तरह से यहाँ पे पीएनबी दिख रहा है, पीएनबी में देखो यहाँ पे डबल टॉप ब्रेक किया था, इसके बाद आप पोजीशन लो ना, आपको नया ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना अच्छा रिटर्न दिया, अगर इसके टॉप पे अगर आप ले रहे हो 36 समथिंग पे, 30 आपको यहाँ पे बाइंग जो कॉल दिख रहा है 3650 पे दिख रहा है, तो अभी देखिए कितना आ गया है, 3960 आ गया है। इसी तरह से रामको सीमेंट ये फ्यूचर की स्क्रिप्ट है, यहाँ पे भी डबल टॉप था, तो देखिए यहाँ पे टॉप ब्रेक करने के बाद ईजीटी और मूव हो गया है। एसबीआई लाइफ है, तो एसबीआई लाइफ में भी डबल टॉप है। इसी तरह से बीपी वीआईपी है, वीआईपी में देखो यहाँ पे डबल टॉप ब्रेक किया, तो ये ट्रेंडिंग बता रहा है। यहाँ पे आपको ट्राइंगल भी दिख रहा है, ट्राइंगल भी दिख रहा है और डबल बॉटम डबल टॉप भी दिख रहा है, तो आपको सारी पैटर्न दिखेंगे। यहाँ पे ऑटो सर्च हो गया, आपको सर्च करने के लिए जरूरत नहीं है। पहले हमको क्या करना पड़ता था, हमको कोई भी एक ग्रुप सिलेक्ट करके हमको डाउन या अप स्क्रॉल करना पड़ता था एरो से, ठीक है। वो अब हमको आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे अगर इंटरडे करते हो तो आप 1 आवर करते हो, एकदम प्योर आपको आज ही लेना है, आज ही एग्जिट होना, तो 15 मिनट या 30 मिनट पे जा सकते हो। और आपको आज या कल या मैक्सिमम 2 दिन की पोजीशन बनानी हो तो आप 1 घंटे पे जा सकते हो। आपको हफ्ते 10 दिन की पोजीशन बनानी हो तो डेली पे जा सकते हो। आपको मंथ 2 मंथ 3 मंथ की पोजीशन बनानी तो आप वीकली पे भी जा सकते हो, ठीक है। जैसा आपका टाइम पीरियड जैसा आपका वर्क होगा उस हिसाब से आपको टाइम पीरियड सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जैसे एसबीआई लाइफ है, सुदर्शन केमिकल है, बहुत सारे स्टॉक। आप जब भी लाइव अगर इंट्राडे करो तो आपको इंट्राडे में हर 15 मिनट में आधे घंटे में 1 घंटे में रन करना है, जैसा आपका वर्क होगा उस हिसाब से। अगर आपको अगर आप पोजिशनल करना चाह रहे हो हफ्ते 10 दिन के लिए तो आप डेली पे कीजिएगा, एवरी इवनिंग भी कर सकते हो। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो फिर आप उसको भी शाम को कर सकते हो, वीकली चार्ट करके करना होगा, सिर्फ इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सारी है, जैसे कि यहाँ पे राइजिंग वेज वापस आए, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से डाउन एरो आ रहा है, यहाँ से अप जा रहा है, एक वेज दिख रहा होगा जो लकड़ी काटने के लिए यूज होता है। अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो देखो ये उसके ऊपर क्लोज नहीं दे रहा है, अगर इसके नीचे क्लोज दिया तो ये डाउन साइड में जाएगा और इसके ऊपर क्लोज देगा तो ये अपर साइड में होगा,
दिखाएगा। डॉक्टर रेड्डी है तो डॉक्टर रेड्डी क्या बना रहा है, सीमेंटिंग ट्रायंगल बता रहा है, दिख रहा है। तो जैसे उसने ब्रेकआउट दिया तो ये अप मूव भी हुआ है। तो इस तरह से आप सारी पैटर्न है फोटो सर्च कर सकते हो। आपको सर्च करने के लिए कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी है कि सिर्फ चार्ट ब्लैंक कर दिया और आपको ढूंढने निकलना है, सब कुछ नहीं करना है। आपके सारी चीजें रेडीमेड है, ठीक है। तो आपका वर्क इजी हो जाएगा, आपका एनालिसिस इजी हो जाएगा। अगर आपका एनालिसिस इजी हो जाएगा, आपका वर्क इजी हो जाएगा, तो आपको एक दिन पहले ही आप अपने स्क्रिप्ट को फाइंड कर सकते हो तो मैं कल नेक्स्ट डे कौन से स्क्रिप्ट में ट्रेड करूँ। आप एक दिन पहले ही निकाल के रख दीजिए कि ये डबल टॉप है, ये डबल बॉटम है, अगर इसके ऊपर जा रहा है आप अलर्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। कि अगर अलर्ट में अगर इसके ऊपर का डबल टॉप दिख रहा है, इसके ऊपर क्लोज दे रहा है तो मैं बाइंग करूंगा, या ब्रेक कर रहा है तो बाइंग करूंगा अगर इंट्राडे चार्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपनी पोजीशन इसके इस पर से क्रिएट कर सकते हो। अभी मैंने आपको सारी चीजें जो बताई है, लाइक चार्ट पैटर्न बताया मैंने, हार्मोनिक में कंप्लीट बताया, इन प्रोग्रेस बताया, इसी तरह से चार्ट बताई, इंट्राडे बताई, डेली वीकली सब बताया, ठीक है। हो सकता है अभी मैंने जो बताया उसमें बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आ गई होगी, बहुत सारी स्किप भी हो गई होगी। अब क्या करोगे आप, हमारा जो सपोर्ट कॉन्टेक्ट नंबर है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो एनी टाइम आप इनमें से कोई भी नंबर पे कॉल कीजिए तो सर्विस मिल जाएगी। और मेरा पर्सनल नंबर लिख देता हूँ आपको मैं, मेरा नाम विपिन पवनेकर है। आप कभी भी किसी भी टाइम पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम। ये मेरा नंबर लिख लीजिए, मैं खुद सपोर्ट मैनेजर हूँ। इससे क्या होगा कि आपको एक अच्छी सपोर्ट दे सके हम लोग, आपको जो भी क्वेरी हो हम सोल्व कर सके, आपको अच्छी ट्रेनिंग दे सके। इस पर्पज से आज का हम लोग ने ये वेबिनार लिया था कि आपको कुछ नॉलेज भी मिले और साथ में आपका और मेरा कॉन्टेक्ट भी बना रहेगी। आप मेरा नंबर भी लिख लीजिए, कभी भी कुछ भी इश्यू हो डायरेक्ट कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।